मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक सुनसान जगह पर रहता था। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर था जो लोगों को किडनैप करके अपने घर में ले जाता था और उन्हें बांध कर बेरहमी से मार देता था। और क्यों मारता था, किस लिए मारता था, तो इसकी जानकारी तो आगे ही पता चलेगी। खैर, इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी क्योंकि ये घर काफी सालों से बंद था और इस घर के आसपास कोई आता भी नहीं था क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जो शहर से काफी दूर थी और बहुत कम ही लोग यहाँ पर आते थे। ये आदमी सबसे पहले एक 5 साल के बच्चे को किडनैप करता है जिसका नाम मार्टिन है और अपने घर पे ले जाता है। घर पे ले जाने के बाद वो किलर एक चाकू से मार्टिन के गाल पर एक निशान बनाता है और उसी के सामने एक जिंदा लड़की को भी जान से मार देता है। ये सब चीजें देखकर मार्टिन थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो किलर उसको वापस पकड़ लेता है और उसी घर में कैद कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों के बाद हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन होता है। वो अपने अंकल के घर पे रहने आई है। उसके अंकल का घर उस किलर के घर से कुछ ही दूरी पर था। इससे पहले एलिसन अपनी फैमिली के साथ शिकागो में रहा करती थी, लेकिन किसी कारण उसकी फैमिली की डेथ हो गई जिसके कारण उसे यहाँ पर आना पड़ा। एलिसन जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी तो उसे रास्ते में शटर हाउस यानी उसी किलर का घर दिखाई देता था। तो एलिसन शटर हाउस के बारे में अपने अंकल से जानना चाहा तो उसके अंकल ने बताया कि वो घर काफी सालों से बंद है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। वहाँ पर एक आदमी रहता है और वो उसी का घर है और वो आदमी बाहर के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। फिर अगले सीन में मेलिशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वो शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रही होती है, तभी वो किलर उस लड़की को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके वो सीधा अपने उसी शटर हाउस में ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद वो उसके हाथ पैर बांधकर उसे लटका देता है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में एलिसन वापस से वॉक के लिए जाती है तो वो देखती है शटर हाउस की खिड़की से एक बच्चा बाहर की तरफ देख रहा होता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मार्टिन होता है और मार्टिन जैसे ही एलिसन को देखता है वो वापस अंदर भाग जाता है। ये चीज देखकर एलिसन को बहुत अजीब लगता है। फिर एलिसन इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और इस एक्सीडेंट से एलिसन को कुछ मामूली चोटें भी लगती हैं। और वहीं पर हम एक विलियम नाम के शख्स को देखते हैं जो उसी जगह का रहने वाला था और उसके पास में ही एक गैरेज था जो गाड़ियों को रिपेयर करता था। फिर वो एलिसन की चोट पे पट्टी वगैरह करके उसे घर छोड़ देता है। फिर हम उसी किलर को देखते हैं जिसने मेलिशा को किडनैप किया हुआ था। उसने मेलिशा को ही नहीं बल्कि एक और लड़की को किडनैप किया हुआ था। वो मेलिशा के बगल में ही थी, लेकिन मेलिशा और वो लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते थे क्योंकि उनके बीच में एक लकड़ी की दीवार थी। बस वो दोनों एक दूसरे की आवाजें ही सुन सकती थी। फिर वो किलर मार्टिन को अपने साथ में लाता है और मार्टिन के हाथ उस दूसरी लड़की को जान से मरवा देता है। फिर मार्टिन उसका खून करने के बाद पूरी तरह घबरा जाता है। असल में सीरियल किलर उस मार्टिन नाम के बच्चे को अपनी तरह बनाना चाह रहा था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। फिर किलर मार्टिन को बड़ी ही प्यार से ट्रीट करता है और यहाँ से ना जाने की बातें करता है और उसके दिमाग में ये बात भरने की कोशिश करता है कि जो वो कर रहा है वो गलत बिल्कुल भी नहीं है बल्कि सही है। फिर अगले सीन में हम एलिसन को देखते हैं जो कॉलेज से निकलकर सीधा उसी विलियम नाम के शख्स के गैरेज पे जाती है और विलियम से कुछ बातें करती है। तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि विलियम अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता है जो भी थोड़े बीमार रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन मेलिसा के पास में जाता है और उसका हाथ खोल देता है और मेलिसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर जैसे किलर को ये बात पता चलती है मेलिसा वहाँ से भाग गई, वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर ढूंढने के बाद मेलिसा उसे मिल जाती है और वो मेलिसा को पूरी तरह जान से मार देता है। फिर अगले सीन में एलिसन को देखते हैं जो इवनिंग वॉक करके आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे विलियम मिलता है जो एलिसन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट के लिए पूछता है। तभी यहाँ पर एलिसन के अंकल आ जाते हैं। वो एलिसन को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाते हैं क्योंकि एलिसन के अंकल विलियम को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। फिर अगले सीन पे देखते हैं कि एलिसन विलियम से मिलने जा रही होती है। तभी रास्ते में शटर हाउस पड़ता है और जब उसकी मार्टिन पे नजर पड़ती है तो मार्टिन उसे देखकर अंदर भाग जाता है और इस बात से एलिसन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत अजीब से लगता है और वो सोचती है कि आज इस मामले को वो समझ कर ही रहेगी और वो उस शटर हाउस के अंदर चली जाती है क्योंकि वो जब से यहाँ आई है उसे ऐसा लगता था वहाँ पर इस बच्चे को किसी ने किडनैप करके रखा
है, इसलिए वो उसके अंदर चली जाती है। तो वहां पर उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं पर उसे कुछ किताबें और कुछ अखबार के टुकड़े मिलते हैं जिसमें ये मालूम पड़ता है कि मार्टिन लापता है। फिर एलिसन उसे घर में ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन उससे बचकर भाग रहा था और किलर भी इस टाइम घर पे नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद किलर घर में वापस आ जाता है और वो एलिसन को पकड़ लेता है और पकड़कर उसके हाथ बांध देता है। एलिसन बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। फिर अगले दिन विलियम एलिसन को ढूंढते ढूंढते उसके घर जाता है और वहां पर उसके अंकल और आंटी मिलते हैं। फिर एलिसन के अंकल विलियम से फाइट करने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एलिसन उसी की वजह से गायब हुई है। फिर उसके अंकल खुद ही एलिसन को ढूंढने लग जाते हैं। वो सभी जगह ढूंढते हैं और फिर ढूंढते ढूंढते शटर हाउस की तरफ भी चले जाते हैं। वो शटर हाउस के बाहर जाकर आवाजें भी लगाते हैं, लेकिन वो किलर भी एकदम पक्का स्नाइपर है। उसने घर के अंदर से ही पट से गोली मार दी और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। एलिसन बहुत चिल्ला रही थी, इसलिए वो किलर एलिसन को एक वॉइस प्रूफ रूम में बंद कर देता है। वो रूम बहुत ही ज्यादा ठंडा था, वहां पर वो किलर लाशों के टुकड़े रखता था। फिर विलियम भी उसे ढूंढते ढूंढते शटर हाउस पहुंच जाता है और वो शटर हाउस के अंदर चोरी से चला जाता है। वो शटर हाउस के अंदर एलिसन को भी ढूंढ लेता है। वो एलिसन के कमरे का गेट खोल ही रहा होता है, तभी पीछे से किलर पट से फावड़ा मारता है और झट से विलियम भी दम तोड़ देता है और इस हमले में विलियम की भी जान चली जाती है। फिर वो किलर वहां से चला जाता है और वो मार्टिन से बातें करने लगता है और इधर एलिसन के कमरे में एक सरिया होता है और एलिसन उसकी मदद से गेट को खोल देती है। थोड़ी देर बाद जब वो किलर वहां से बाहर आ जाता है तो एलिसन मार्टिन को अपने साथ वहां से लेकर भाग जाती है। बाद में जब वो किलर वापस आता है तो उसे मार्टिन नहीं मिलता और एलिसन भी वहां पर नहीं मिलती। तो किलर सीधा एलिसन के घर पे जाता है और वहां पर जाने के बाद उसकी आंटी को जान से मार देता है। एलिसन की आंटी की एक छोटी लड़की भी होती है। जब वो किलर उस लड़की को मारने जा रहा होता है तभी वहां पर एलिसन आ जाती है। फिर एलिसन उसके पेट में छुरा घुसा देती है। फिर एलिसन उस लड़की को वहीं पर रोककर जीने से नीचे आती है और फोन लेकर पुलिस को फोन करने लगती है। एलिसन पुलिस को फोन करते करते मार्टिन को ढूंढ रही होती है। मार्टिन एक कमरे में होता है। फिर जैसे ही एलिसन उस कमरे का गेट खोलती है, अंदर से मार्टिन एलिसन को 2-3 चाकू बुरी तरह मारता है और हम देखते हैं कि किलर अभी मरा नहीं था क्योंकि उसकी चमड़ी काफी मोटी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए सीधा शटर हाउस पहुंच जाता है और इधर मार्टिन पूरे घर को आग लगा देता है और उस आग में वो लड़की भी जलकर मर जाती है जिसे एलिसन ने रोका हुआ था। फिर जैसे किलर अपने घर पे पहुंचता है, मार्टिन उसे भी जान से मार देता है। मार्टिन उस किलर को जान से मारकर वैसे ही रिएक्ट करने लगता है जैसे वो किलर किया करता था। फिर अगले दिन पुलिस आती है और वो जले हुए घर को देखकर ये सोचती है कि घर में आग लग गई होगी और सारे लोग जलकर मर गए होंगे और इतना सोचकर पुलिस वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज। थैंक्स।